His name and praise will reach beyond the skies, and he will be content to be known only as Victor. भविष्य वक्ता नास्त्रेदमस ने सन 1955 में अपनी भविष्यवाणी में कहा है कि सन 2000 में एक हिंदू नेता अचानक प्रकाश में आएगा। नास्त्रेदमस ने कहा है कि निसंदेह विश्व में श्रेष्ठ तत्वज्ञाता ग्रेट सायरन का मतलब होता है महान संत। ग्रेट सायरन के विषय में मेरी भविष्यवाणी के शब्दा शब्द को किसी नेता पर जोड़कर तर्क वितर्क करके देखेंगे तो कोई भी खरा नहीं उतरेगा। नास्त्रेदमस जी ने कहा कि मेरी भविष्यवाणी को यदि किसी नेता के ऊपर फिट करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि परमात्मा को पता था कि जिस समय मैं कलयुग की बिचली पीढ़ी में प्रकट होकर अपनी आत्माओं को ज्ञान दूंगा, उस समय इन नकली राजनेताओं का विशेषकर बोलबाला होगा। जैसे वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनकी फोकट में अज्ञानी लोगों के द्वारा महिमा बनी हुई है कि नरेंद्र मोदी भारत को विश्व गुरु बनाएगा, नरेंद्र मोदी भारत को विश्व गुरु बनाएगा, धर्म गुरु बनाएगा, नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भारत विश्व में एक नंबर पर होगा। ये सारी की सारी फोकट महिमा है। यहां पर तो देवी देवता मिलकर भी भारत को विश्व गुरु नहीं बना सकते। भारत को विश्व गुरु बनाने वाला धरती पर स्वयं प्रकट है, सतगुरु रामपाल जी भगवान है। इनके सानिध्य में, इनके ज्ञान के प्रभाव से ही आने वाले समय में भारत विश्व गुरु की, जगत गुरु की, धर्म गुरु की उपाधि प्राप्त करेगा। अरे श्री नरेंद्र मोदी जी भारत को धर्म गुरु कहां से बना देगा, जगत गुरु कहां से बना देगा, जिस नरेंद्र मोदी को खुद की धर्म की परिभाषा का कै ख गै भी ज्ञान नहीं है। धर्म का क्या मतलब होता है, धार्मिकता क्या होती है, नरेंद्र मोदी को ABCD भी नहीं पता है, यहां के शंकराचार्यों को नहीं पता है। अगर धर्म की ABCD का पता होता, क्योंकि आम लोगों ने तो बस इसी चीज को धर्म मान लिया और उसी व्यक्ति को धार्मिक व्यक्ति मान लिया जिस व्यक्ति ने 300 रुपए का भगवा कपड़ा शरीर पे डालकर किसी भी मंदिर की जाके घंटी खड़खड़ा दी, या कहीं भी जाकर कोई शिला पे बैठकर आंख बंद करके तपस्या करना शुरू कर दिया। हम तो उसी को धार्मिक व्यक्ति मान लेते हैं। कोई किसी मंदिर में जाके आ गया, प्रसाद चढ़ा के आ गया, उसी को हम जो है धर्म मान लेते हैं, धार्मिक व्यक्ति मान लेते हैं। नहीं, धर्म और धार्मिकता की पहचान भी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने आके बताई कि असल में धर्म क्या है, धार्मिकता क्या है। धार्मिक व्यक्ति, धर्म को जानने वाला व्यक्ति कभी भी अहिंसा का समर्थन नहीं करता। धर्म और धार्मिकता को जानने वाला व्यक्ति कभी भी ना तो स्वयं नशा करेगा और ना ही नशा करने की किसी को आज्ञा देगा, ना किसी को परमिशन देगा, ना नशे का समर्थन करेगा। जबकि नरेंद्र मोदी तो देश का प्रधानमंत्री है और नरेंद्र मोदी की आज्ञा अनुसार, क्योंकि लाइसेंस कौन देता है, सरकार, तो नरेंद्र मोदी के शासनकाल में यानी नरेंद्र मोदी की आज्ञा में आज देश में कितने बूचड़खाने खुले हुए हैं, कितने निर्दोष बेजुबान जानवरों का गला काटा जाता है। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में देश में कितनी शराब की फैक्ट्रियां हैं, कितनी बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, जर्दा और तंबाकू की फैक्ट्रियां हैं, बताइए। तो नरेंद्र मोदी जी धार्मिक कहां से हो गए? नरेंद्र मोदी जी को तो धर्म और धार्मिकता की ABCD का भी पता नहीं है। यदि वास्तव में धर्म और धार्मिकता को जानना है, धार्मिक व्यक्ति बनना है, तो इस गंदी राजनीति को ठोकर मार के संत रामपाल जी का दास बन के और 2-3 साल तक इनके गहनता से सत्संग सुनने पड़ेंगे, तब कहीं जाके आपको धर्म की परिभाषा का पता चलेगा। तो भाइयों और बहनों, परमेश्वर को मालूम था इन सब बातों का, इसलिए परमेश्वर जी ने नास्त्रेदमस को प्रेरणा करके उसी प्रकार के लेख लिखवाए हैं। तो नास्त्रेदमस जी ने कहा कि यदि मेरी भविष्यवाणी को किसी नेता के ऊपर जोड़ा जाएगा तो यह सरासर गलत होगा। किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के ऊपर मेरी भविष्यवाणी नहीं है। मेरी भविष्यवाणी के शब्दा शब्द को किसी नेता पर जोड़कर तर्क वितर्क करके देखेंगे तो कोई भी खरा नहीं उतरेगा। नास्त्रेदमस छाती ठोककर शब्दा शब्द कह रहा हूं कि मेरे सायरन का अर्थात संत का कृतत्व और उसका गूढ़ गहरा ज्ञान, तत्व ज्ञान ही सर्व की खाल उतारेगा।
बस 2006 साल आने दो, इस विधान के एक एक शब्द का खरा खरा समर्थन सायरन ही देगा। यानी सन 2006 में जो करोथा कांड हुआ था, करोथा कांड के माध्यम से सतगुरु रामपाल जी भगवान विशेषकर भारत देश में थोड़ा प्रकाश में आए थे। लोग जानने लगे थे कि संत रामपाल जी भी कोई संत है। नास्त्रेदमस ने अपनी भविष्यवाणी में कहा है कि 21वीं सदी के प्रारंभ में, 21वीं सदी यानी 2001, 21वीं सदी के प्रारंभ में दुनिया के क्षितिज पर सायरन का उदय होगा। सन 2001 में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने शास्त्रों से प्रमाण दिखाने शुरू किए थे। सन 1994 से उन्होंने अपने यथार्थ 13वें कबीर पंथ का संचालन किया, शुरुआत की। तो 1994 से लेकर 2000 तक तो सतगुरु रामपाल जी केवल आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के सदग्रंथ साहिब के ऊपर ही सत्संग किया करते थे। और 2000 के बाद से सतगुरु रामपाल जी ने वेद, गीता, कुरान, पुराण, बाइबल इन सब को सार्वजनिक तौर पर परमाणु के रूप में दिखाना शुरू किया। नास्त्रेदमस ने अपनी भविष्यवाणी में कहा है कि 21वीं सदी के प्रारंभ में दुनिया के क्षितिज पर सायरन का उदय होगा। जो भी बदलाव होगा वह मेरी नास्त्रेदमस की इच्छा से नहीं, बल्कि सायरन की आज्ञा, इच्छा से, नियति अर्थात विधान से सारा बदलाव होगा ही होगा। यानी ये युग परिवर्तन की बातें कही जा रही हैं। देश और दुनिया में जो एक बहुत बड़ा अध्यात्म को लेकर बदलाव होगा, इस कलयुग में जो मिनी सतयुग की शुरुआत होगी, ये उसके विषय में यहां पर बात की जा रही है। तो नास्त्रेदमस जी कह रहे हैं कि वो जो भी कुछ होगा, जो युग परिवर्तन होगा, वो मेरी इच्छा से नहीं होगा, उस सायरन की इच्छा से होगा, उसके विधान अनुसार होगा और वो होकर ही रहेगा। यानी जो भी कुछ होगा वर्तमान में देश और दुनिया में अध्यात्म को लेकर, वो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की इच्छा से होगा। उसमें से नया बदलाव मतलब कि हिंदुस्तान सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र होगा। कई सदियों से ना देखा ऐसा हिंदुओं का सुख साम्राज्य दृष्टिगोचर होगा। उस देश में पैदा हुआ धार्मिक संत ही तत्वद्रष्टा तथा जगत का तारणहार, जगत वेता होगा। एशिया खंडों में रामायण, महाभारत आदि का ज्ञान तो हिंदुओं में प्रचलित है, उससे भी भिन्न आगे का ज्ञान उस तत्वदर्शी संत का होगा। क्योंकि भाइयों और बहनों, सतगुरु रामपाल जी परमात्मा स्वयं परमात्मा हैं, अल्लाह हैं, सारी सृष्टि के रचनहार हैं। जो ज्ञान इनको हो सकता है वो आपको यहाँ किसी भी, ना तो साधु संत महात्मा के पास मिलेगा और ना ही यहाँ के किसी भी धर्म के किसी भी सदग्रंथ में मिलेगा। अध्यात्म के विषय में, भक्ति मार्ग के विषय में, पूरी सृष्टि रचना के विषय में कंप्लीट ज्ञान ना ही तो चारों वेदों में है, ना गीता जी में है, ना मुसलमानों की कुरान में है, ना ईसाइयों की बाइबल में है, ना अन्य किसी धर्म ग्रंथ में है। हर धर्म ग्रंथ अंत में इसी बात पर लाके छोड़ देता है। जैसे गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34, काल अर्जुन से कह रहा है कि यदि तुझे पूर्ण मोक्ष प्राप्ति का मार्ग चाहिए, अगर तुझे पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना है तो किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। अर्थात गीता ज्ञान देता, काल ब्रह्म के पास भी कंप्लीट ज्ञान नहीं है। इसी प्रकार मुसलमानों की कुरान शरीफ में सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में कुरान का ज्ञान देने वाला कह रहा है कि ए हजरत मोहम्मद, यदि तुझे पूर्ण ज्ञान चाहिए, कंप्लीट नॉलेज चाहिए कि अल्लाह कौन है, अल्लाह कहाँ रहता है, अल्लाह की प्राप्ति कैसी होगी, तो किसी बाखबर से जा पूछ। बाखबर मुसलमान धर्म में कहते हैं तत्वदर्शी संत को, इल्म वाले को। तो ना ही तो कंप्लीट ज्ञान मुसलमानों की कुरान में है और ना हिंदुओं के वेदों में है। कंप्लीट ज्ञान तो केवल वर्तमान में उसी बाखबर, उसी इल्म वाले तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के पास में है। वह सत्य पुरुष का अनुयायी होगा। भाइयों और बहनों, जब वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से उपदेश लेने के बाद पिछले 30-32 वर्षों से अध्यात्म का इतना ज्ञान लेने के बावजूद
और पिछले 20-30 वर्षों से संत रामपाल जी के 24 घंटे चरणों में रहने वाले भक्तों को भी आज तक ये भेद समझ में नहीं आया कि संत रामपाल जी स्वयं सत्य पुरुष हैं या सत्य पुरुष के अनुयायी हैं। तो भला 15वीं सदी में नास्त्रदामस को ये कैसे ज्ञान हो जाता कि जो मेरा ग्रेट सायरन होगा, जिसके बारे में मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, वो स्वयं सत्य पुरुष होगा या सत्य पुरुष का अनुयायी होगा। तो नास्त्रदामस जी ने यहां पर संत रामपाल जी को, अपने ग्रेट सायरन को सत्य पुरुष का अनुयायी कहा है, यानी कबीर जी का अनुयायी कहा है। जबकि आज हमें पता चल गया है कि संत रामपाल जी स्वयं ही सत्य पुरुष हैं, ये सत्य पुरुष के अनुयायी नहीं हैं। वह एक अद्वितीय संत होगा। अब अद्वितीय का मतलब क्या होता है? जिसके बराबर कोई दूसरा संत ना हो। तो भाई संत की भूमिका तो धरती पर केवल कबीर परमात्मा ही करता है। बाकी तो ये नकली गुरु गांव-गांव में बैठे हैं, नकली संत गांव-गांव में बैठे हैं। और परमात्मा कहते हैं गुरुआ गांव बिगाड़े संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव के ल्या दिए इब जड़े न जाड़े। तो वो अद्वितीय जो संत होता है, जो परम संत होता है, उसकी भूमिका भी स्वयं कबीर भगवान ही निभाता है। तो यहां पर जो उस ग्रेट सायरन के लिए जो अद्वितीय संत की जो संज्ञा दी गई है नास्त्रदामस के द्वारा, तो अद्वितीय संत यानी जिसके बराबर कोई दूसरा संत ना हो, भाई वो तो स्वयं कबीर भगवान ही होता है। तो संत रामपाल जी आज धरती पर अद्वितीय संत हैं। इनके अलावा किसी के पास भी अध्यात्म का ज्ञान नहीं है। वह एक अद्वितीय संत होगा। बहुत सारे संत नेता आएंगे और जाएंगे, सभी परमात्मा के द्रोही तथा अभिमानी होंगे। मुझे नास्त्रदामस को आंतरिक साक्षात्कार उस शायरन का हुआ है। अर्थात वो जो अद्वितीय संत होगा और जब वो धरती पर आएगा तो उस समय काल के द्वारा भेजे गए जितने भी संत होंगे या जितने भी नेता लोग होंगे, वो जो है उस संत के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे, वो संत के द्रोही हो जाएंगे, उनके ज्ञान को ना समझकर। क्योंकि संत रामपाल जी किसी भी राजनेता को अपने आश्रमों में राजनीति के लिए एंट्री नहीं देते थे। संत रामपाल जी ने कभी भी किसी भी राजनेता को कोई विशेष आदर सम्मान नहीं दिया। ना कभी कोई राजनेता संत रामपाल जी के आश्रम में आता था, ना ही चुनाव के समय संत रामपाल जी ने किसी भी राजनीतिक पार्टी के राजनेता को अपने भक्तों से ना ही तो वोट डलवाए, ना ही समर्थन करवाया। ये तो वर्तमान में उनके जेल जाने के बाद 2014 के बाद उनके कलयुगी परिवार ने, इन बड़े बड़े स्टेट कोऑर्डिनेटरों ने, माया के पुजारियों ने, गुरुदेव के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों ने, इन लोगों ने काल प्रेरणा से संत रामपाल जी के सत भक्ति मार्ग में राजनीति का समावेश कर दिया। कभी कांग्रेस को वोट डलवाए, कभी बीजेपी को वोट डलवाए, परंतु संत रामपाल जी का किसी भी प्रकार से राजनेताओं से या राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। अगर संत रामपाल जी का राजनीति से लेना देना होता तो नास्त्रदामस यहां ये बात नहीं लिखता कि उस समय सभी नेता उस संत के द्रोही होंगे। भाई द्रोही तो उस समय होंगे ना जब संत जी उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर संत रामपाल जी राजनेताओं को सपोर्ट कर रहे होते, राजनीतिक पार्टियों को सपोर्ट कर रहे होते, तो यहां पर नास्त्रदामस को यह बात लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो राजनेताओं को सपोर्ट तो वर्तमान में संत रामपाल जी का कलयुगी परिवार कर रहा है। इन आश्रमों से राजनीति का सपोर्ट हो रहा है। संत रामपाल जी के भक्ति विधान में, उनके सत्संगों में, उनके 30 साल के विचारों में कहीं भी राजनीतिक सपोर्ट का कोई लेख आपको नहीं मिलेगा। सर्व परमात्मा के द्रोही तथा अभिमानी होंगे। मुझे नास्त्रदामस को आंतरिक साक्षात्कार उस शायरन का हुआ है। मैं उसका स्वागत करता हुआ आश्चर्यचकित हो रहा हूं, उदास भी हो रहा हूं, क्योंकि उसका दुनिया को ज्ञान न होने से मेरा सायरन अर्थात तत्वदर्शी संत उपेक्षा का पात्र बन रहा है। वह अधेड़ उम्र में तत्व ज्ञान का ज्ञाता तथा श्रेय होकर त्रिखंड में कीर्तिमान होगा। मुझ नास्त्रदामस को उसका नया उपाय साधना मंत्र ऐसा जालिम मालूम हो रहा है जैसे सर्प को वश करने वाला गार्डू मंत्र से महाविशेले सर्प को वश में कर लेता है। वह नया उपाय, नया कानून बनाने वाला तत्ववेता दुनिया के सामने उजागर होगा। उसी को मैं नास्त्रदामस अचंभित होकर ग्रेट सायरन बता रहा हूं।
अब देखो बहुत सारी बातें यहाँ नास्त्रदमस जी ने लिखी है। संत रामपाल जी भगवान की भक्ति के विषय में, उनके सत भक्ति मंत्रों के विषय में लिखा हुआ है कि वो ग्रेट सायरन अपने भक्तों को जो भक्ति मंत्र देगा, जो साधना बताएगा, वो साधना इतनी जबरदस्त होगी, वो मंत्र इतने जबरदस्त होंगे जैसे भयंकर विषैले सर्प को एक गारडू अपना मंत्र बोलकर अपने वश में कर लेता है। इसी प्रकार वो शायरन, वो तत्वदर्शी संत अपने भक्तों के ऊपर जो उनकी शरण में आ जाएंगे, जो मर्यादा में रहकर भक्ति करेंगे, उनके सर्व विकार, उनकी सब परेशानियां, दुख, दर्द, उन सब को वो ऐसे दूर कर देगा जैसे उस विषैले सर्प को गारडू मंत्र से वश में किया जाता है। यानी काल का किसी भी प्रकार का कोई अटैक, काल किसी भी प्रकार से उसके भक्तों को फिर परेशान नहीं कर पाएगा। और फिर क्या करेगा आगे चलकर वो संत? वो नया उपाय बताएगा, यानी दुनिया में शांति कैसे स्थापित हो इसका नया उपाय बताएगा। नया कानून बनाने वाला, नया कानून भी वही तत्वदर्शी संत बनाएगा। यानी ये वर्तमान के जितने भी संविधान हैं, चाहे भारत का हो चाहे अमेरिका का हो, ये पूरी दुनिया के जो संविधान हैं ये सारे खत्म कर दिए जाएंगे और नया कानून, नया संविधान भक्ति मार्ग के हिसाब से वो तत्वदर्शी संत ही पूरी दुनिया पर लागू करेगा। अब भाइयों और बहनों, यदि इस पुस्तक को ध्यान से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने, गुरुजी के परिवार ने और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने यदि बरवाला कांड से पहले अगर पढ़ लिया होता तो भाइयों और बहनों, इन लोगों को जजों के खिलाफ इस प्रकार से भड़काऊ भाषाओं का प्रयोग करते हुए जो 3 पुस्तकें इन्होंने लिखी थी, भ्रष्ट जज कुमारक पर सरासर अन्याय, न्यायालय की गिरती गरिमा, सच बनाम झूठ, ये पुस्तकें ना तो इनको लिखने की आवश्यकता पड़ती और ना इन पुस्तकों को पढ़कर जजों को जबरदस्ती बरवाला कांड करवाने की आवश्यकता पड़ती। क्योंकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने उन पुस्तकों में साफ साफ लिखा हुआ है जो बरवाला कांड से पहले जजों को भड़काने के लिए लिखी गई थी, जिसमें से एक पुस्तक के ऊपर हम लोग पूरे बरवाला कांड और करौथा कांड को समझ चुके हैं, जिस पुस्तक का नाम है भ्रष्ट जज कुमारक पर। उस पुस्तक में जजों के ऊपर कानून बनवाने के लिए, भ्रष्टाचार के विरोध में कानून बनवाने के लिए सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने भारत के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को 10 लाख लेटर भक्तों से लिखवाए और स्पीड पोस्ट करवाए। भाइयों और बहनों, 10 लाख लेटर स्पीड पोस्ट करने का मतलब है एक स्पीड पोस्ट का खर्चा आता है 40 रुपए और कागज पेन का मिला के चलें तो टोटल 50 रुपए मान लो। और 10 लाख इन्होंने स्पीड पोस्ट संत रामपाल जी के भक्तों को संत रामपाल जी का झूठा आदेश बताकर और 10 लाख लेटर, 10 लाख स्पीड पोस्ट इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को भिजवाए बरवाला कांड से 3 महीने पहले। अब देख लो कितने करोड़ों रुपए इन्होंने भगत समाज का बर्बाद करवाया। एक छोटा सा वीडियो आपको दिखा देता हूं, बरवाला कांड के समय का जो इंटरव्यू मीडिया वाला ले रहे थे। तो हिसार का एक रामोतार है, रामोतार जो कि पेशे से वकील है, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का मेंबर था, वर्तमान में भी है। वो किस प्रकार से रवीश कुमार को कह रहा है, जब रवीश कुमार ने उससे पूछा कि आप लोगों ने जजों के खिलाफ पुस्तकें बांटी, पुस्तकें लिखी, तो उसने कहा कि हाँ, हमने जजों के खिलाफ पुस्तकें लिखवाई। तो रवीश कुमार ने कहा कि ये तो तुम्हारी नालायकी थी, तुम्हारी अज्ञानता थी। तुम तो जजों के खिलाफ पुस्तकें बंटवा कर उनको चुनौती दे रहे थे। अगर तुमने जजों के ऊपर मुकदमा करना था, तुम उनकी किसी बात से सहमत नहीं थे, तो कानून की लड़ाई कानून से लड़नी चाहिए ना। किसी के प्रति पुस्तक लिखवा कर तो तुम उनको चुनौती दे रहे हो। और उसके बाद वो रामोतार कह रहा है कि हमने 10 लाख एफिडेविट, 10 लाख लेटर हमने प्रधानमंत्री जी को पिछले 3 महीने पहले भिजवाए हैं। अरे भाइयों और बहनों, ये कानून तो बनाने वाले ये हैं। पहले आप वो वीडियो सुन लीजिए जिसमें भक्तों का इतना पैसा 10 लाख लेटर लिखवाकर स्पीड पोस्ट करवाकर बर्बाद करवाया गया। सुनिए। एसएसपी के ऑर्डर ये बिल्कुल गलत है। हरियाणा सरकार सिर्फ आप जजों के खिलाफ किताब छपवाने कर रही है और हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार। और आज भी हम कहते हैं कि जो भ्रष्ट जज उनके खिलाफ हमारा संघर्ष है, यही अपराध है सर।
इसी अपराध की सजा भुगत रहे हैं। तो कोर्ट आप अदालत में लड़िए ना। अगर कोई जज भ्रष्ट है तो आप अदालत में लड़िए। आप जज के बारे में आप किताबें छपवा कर भेजेंगे, बांटेंगे, तो इसका मतलब आप चुनौती दे रहे हैं ना। आप भी तो चुनौती दे रहे हैं। इसको आप चुनौती बीमारी की आड़ में आप चुनौती दे रहे हैं। फिर बीमारी ये सर 2006 से चल रहा हमारा जज के खिलाफ। आप पुस्तक अपने आप नहीं छपवाई। हमने जब हमारे से पैसे मांगे गए गुप्ता द्वारा, सुनील गुप्ता द्वारा, जो मुझे नहीं मालूम, आप नाम नहीं ले सकते यहाँ पे। हाँ, मुझे नाम नहीं ले सकते, मुझे नहीं मालूम आप सच बोल रहे हैं कौन सा। चलो हाँ। जिसने मांगे उसके खिलाफ हमने पुस्तक में नाम दिया, एविडेंस दिए। सरकार के पास, प्रधानमंत्री के पास 10 लाख एफिडेविट भेजे हमने। सरकार के पास, प्रधानमंत्री के पास 10 लाख एफिडेविट भेजे हमने। सरकार के पास, प्रधानमंत्री के पास 10 लाख एफिडेविट भेजे हमने पिछले 3 महीने पहले, और उसी की सजा का हमें भुगतना। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का केस क्या है? तो भाई और बहनों, वीडियो आपने देख लिया। अब प्रधानमंत्री के पास में, राष्ट्रपति के पास में, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के द्वारा, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा, गुरुजी के परिवार वालों के द्वारा वो 10 लाख एफिडेविट क्यों भिजवाए गए थे? जजों के ऊपर कानून बनवाने के लिए, भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए कानून बनवाने के लिए। जबकि इन मूर्खों ने, जो संत रामपाल जी की 20 वर्षों से संगति करते हुए आ रहे हैं, अगर इस भविष्यवाणी की तरफ जरा सा भी ध्यान दे लिया होता, जबकि इन भक्तों ने तो पुस्तक लिखी है, पुस्तक लिखने वाले ने भी ध्यान नहीं दिया। क्या कह रहे हैं नास्त्रदामस जी संत रामपाल जी के बारे में? वह नया उपाय और नया कानून बनाने वाला, यानी वो संत ही नया कानून बनाएगा। ये भ्रष्टाचार को समाप्त करना, रिश्वतखोरी को समाप्त करना, अन्य किसी भी प्रकार की बुराइयों को समाप्त करना, ये वो ग्रेट सायरन तत्वदर्शी संत ही नया कानून बनाकर समाप्त करेगा। लेकिन भाई वो करेगा अपने अनुसार, वो किसी जीव के कहने पर नहीं करेगा, अपने परिवार के कहने पर, किसी भगत के कहने पर परमात्मा काम नहीं करता। क्योंकि परमात्मा किसी का गुलाम नहीं है, वो अपनी मर्जी का मालिक है। तो इन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों को ना तो ये पुस्तक लिखते समय ये बातें दिखाई दी, ना इनके समझ में आई। अगर ये समझ जाते इस प्रकार की बातें कि भाई कानून बनाने के लिए तो नास्त्रदामस का ग्रेट सायरन धरती पर आया हुआ है, फिर हम क्यों फालतू के ठेकेदार बन रहे हैं जजों के खिलाफ पुस्तकें लिख के, तो शायद बरवाला कांड जैसी बड़ी घटना ना होती। वह नया उपाय, नया कानून बनाने वाला तत्ववेता दुनिया के सामने उजागर होगा, उसी को मैं नास्त्रदामस अचंभित होकर ग्रेट सायरन बता रहा हूं। अब भाइयों और बहनों, उस ग्रेट सायरन के, सतगुरु रामपाल जी भगवान के वो नए कानून क्या होंगे? यही भक्ति मर्यादा, यही नियम जो प्रथम मंत्र के समय आप और हमें दी जाती हैं, जो सतनाम के समय आप और हमें दी जाती है, जो सारनाम के समय दी जाती है, यही नियम पूरी दुनिया पर लागू होंगे। और जब पूरी दुनिया इनके शरण में होगी, धार्मिक व्यक्ति होंगे, और जब इनके नियमों पर दुनिया चलेगी, तो भाइयों और बहनों, कौन तो भ्रष्टाचारी करेगा, कौन जो है हिंसा का समर्थन करेगा, कौन चोरी करेगा, डकैती करेगा, कौन किसी का दिल दुखाएगा, सब अपना नेक नीति ईमानदारी से धंधा करेंगे, अपनी भक्ति करेंगे, अपनी आत्म कल्याण के लिए। सबको अपनी औकात का पता चल जाएगा, एकमात्र परम शक्ति का पता चल जाएगा। तो संत रामपाल जी के जो भक्ति नियम हैं, उनकी जो मर्यादा है, ये आने वाले समय में पूरी दुनिया का नया कानून होगा, जो आप और हमारे ऊपर लागू हो चुका है। तो आप और हम भाई बहन सौपन में भी कोई बुराई नहीं कर सकते। तो संत का तो यही कानून है जो आने वाले समय में पूरी दुनिया पर लागू होगा। अब बताओ, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, संत रामपाल जी का परिवार, ये स्टेट कोऑर्डिनेटर, भला कैसे उनके कानून को मानेंगे? ये तो मान ही नहीं सकते, क्योंकि यही नियम संत रामपाल जी का नया विधान होगा, उनका नया कानून होगा। और ये नियम ना तो वर्तमान में उनका परिवार फॉलो कर रहा, ना ये स्टेट कोऑर्डिनेटर फॉलो कर रहे, और ना उनके पीछे लगी हुई संगत फॉलो कर रही है, बल्कि उनके नियमों के विपरीत कुकर्म किए जा रहे हैं। संत रामपाल जी का जो नियम आने वाले समय में पूरी दुनिया पर लागू होगा, जो आपको प्रथम मंत्र के समय जो 11 नियम दिए जाते हैं, नियम नंबर 6 कि भगत ने ताश जुआ आदि कुछ नहीं खेलना, और इन्होंने धनाना गांव में 50 लाख रुपए का गांव वालों के लिए स्टेडियम बना दिया। धनाना गांव में कबड्डी के खेल के लिए 31,000 रुपए विजेता टीम को गुरुजी का बड़ा लड़का वीरेंद्र दे रहा है। तो बताइए भाइयों और बहनों, ये कहां से गुरुजी के नियमों को फॉलो करेंगे?
जो नियम आने वाले समय में पूरी दुनिया पे लागू होंगे। ये तो वर्तमान में उनके रहते सहते नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो भाई और बहनों, परमेश्वर की बहुत बड़ी दया है जो परमात्मा ने हमें साथ संगति से जोड़कर हमारी बुद्धि ऑन कर दी है, और आज हमें ये परमेश्वर भी समझ में आ गया, ये सत्य पुरुष भी समझ में आ गया, इनकी भक्ति और इनके नियम भी समझ में आ रहे हैं। तो आप और हमारा सौभाग्य है। वह नया उपाय, नया कानून बनाने वाला तत्ववेता दुनिया के सामने उजागर होगा। उसी को मैं नास्त्रदमश अचंभित होकर ग्रेट सायरन बता रहा हूं। उसके ज्ञान के दिव्य तेज के प्रभाव से उस दीप कल्प भारतवर्ष में आक्रामक तूफान खलबली मचेगी। यानी संत रामपाल जी का जो ज्ञान है, उस ज्ञान के आगे ये जितने भी नकली साधु संत महात्मा शंकराचार्य आचार्य मठाधीश हैं, ये आने वाले समय में तिलमिला उठेंगे। ये हर प्रकार से उनके ज्ञान को दबाने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये नाकामयाब ही रहेंगे। यानी संत रामपाल जी के ज्ञान का तूफान आने वाले समय में पूरी दुनिया पे छाएगा, अर्थात अज्ञानी संतों द्वारा विद्रोह किया जाएगा। 12 जुलाई 2006 में हुए करोथा कांड की ओर संकेत है। उसको शांत करने का उपाय भी उसी को मालूम होगा। तत्व ज्ञान का सत्संग करके प्रथम अज्ञान निंद्रा में सोए हुए अपने धर्म बंधुओं हिंदुओं को जागृत करके अंधविश्वास के आधार पर साधना कर रहे श्रद्धालुओं को शास्त्र विधि रहित साधना का बुर्का फाड़कर अपने गूढ़ गहरे तत्व ज्ञान का प्रकाश करेगा। अब यहां पर सर्वप्रथम वो ग्रेट सायरन, वो तत्वदर्शी संत हिंदुओं को ही क्यों जगाएगा, जबकि भारत में तो मुसलमान भी हैं, जैनी भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। क्योंकि वर्तमान में जो हिंदू भाई बहन हैं वो वेदों के अनुसार, उनके जो पूर्वज थे वो वेदों के अनुसार भक्ति करते हुए आ रहे थे। और आज के जितने भी हिंदू हैं, भले उनको वेदों वाली भक्ति की ABCD भी नहीं पता है, लेकिन वो वेदों को ही अपने धार्मिक ग्रंथ मानते हैं। वो गीता जी को ही अपना सर्वश्रेष्ठ धार्मिक ग्रंथ मानते हैं। और जैसा भी नकली साधु संत महात्मा उन भोले श्रद्धालुओं को गीता का हवाला देकर, वेदों का या पुराणों का हवाला देकर जो भक्ति विधि, जो साधना, जो कर्म कांड बता देते हैं, बेचारे आंख बंद करके विश्वास करके उसी को फॉलो करने लग जाते हैं। अर्थात जो हिंदू समाज है वो सनातन काल से वेदों को मानता हुआ आ रहा है कि वेदों से सर्वश्रेष्ठ कोई भी ग्रंथ नहीं है, और हम जो भक्ति साधना कर रहे हैं वो वेदों के अनुसार कर रहे हैं। तो इसलिए उस ग्रेट सायरन की बात को, उस ग्रेट सायरन के ज्ञान को जो हिंदू होंगे वो बहुत जल्दी स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि वो वेद और गीता के अनुसार ही ज्ञान देना शुरू करेगा। तत्व ज्ञान का सत्संग करके प्रथम अज्ञान निंद्रा में सोए हुए अपने धर्म बंधुओं हिंदुओं को जागृत करके अंधविश्वास के आधार पर साधना कर रहे श्रद्धालुओं को शास्त्र विधि रहित साधना का बुर्का फाड़कर अपने गूढ़ गहरे ज्ञान, तत्व ज्ञान का प्रकाश करेगा। अपने सनातन धर्म का पालन करवाकर, सनातन धर्म का नहीं, लिखने वाले ने गलती से लिख दिया। सनातन धर्म तो ये जो वैदिक धर्म है, जो वेदों के अनुसार जो साधना करते हुए आ रहे हैं, उनको सनातनी कहा जाता है। जबकि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का धर्म तो आदि सनातन धर्म है, आदि सनातन मानव धर्म। यानी वर्तमान में जो सनातन धर्म है केवल एक नाम रह गया सनातन। सनातन अनुसार भक्ति केवल द्वापर युग तक होती थी, क्योंकि द्वापर युग तक वेदों के अनुसार ओम मंत्र का ही जाप किया करते थे, वेदों के अनुसार ही गुरुजन साधना बताया करते थे। द्वापर के बाद में सनातन धर्म केवल एक नाम रह गया, बाकी साधना भूत और प्रेतों की शुरू हो गई है। तो संत रामपाल जी तो उस सनातन धर्म से ऊपर उठकर, उस वेदों से ऊपर उठकर आदि सनातन धर्म की जानकारी देंगे, आदि सनातन मानव धर्म का ज्ञान देंगे, वो साधना शुरू करवाएंगे। अपने आदि सनातन धर्म का पालन करवाकर समृद्ध शांति का अधिकारी बनाएगा। तत्पश्चात उसका तत्व ज्ञान संपूर्ण विश्व में फैलेगा। उस महान तत्वदर्शी संत के ज्ञान की कोई भी बराबरी नहीं कर सकेगा। जगत को नया प्रकाश देने वाला, आध्यात्मिक दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से लोगों की आंखें खोलने वाला, सर्वश्रेष्ठ जगतवेता, धार्मिक विश्व नेता की अपनी परमार्थी उदासी के सिवा कोई अभिलाषा नहीं होगी। यानी नास्त्रदमस जी कह रहे हैं कि मेरा जो ग्रेट सायरन है, वो जो तत्वदर्शी संत होगा,
उसका किसी से कोई स्वार्थ नहीं होगा, कोई लालच नहीं होगा, वो निरअभिमानी होगा। उसकी केवल एक ही अभिलाषा होगी, केवल उसकी एक ही चिंता होगी, परमार्थ, कि ये आत्माएं किसी भी प्रकार से मेरी शरण में आके इस ज्ञान को समझकर, मर्यादाओं को फॉलो करके और इस काल के जन्म और मरण के कोलू से बाहर निकल जाएं। केवल हम आत्माओं के परमार्थ के अलावा संत रामपाल जी भगवान की और कोई चिंता नहीं है, उनकी उदासी का और कोई कारण नहीं है। यही एकमात्र उनका टारगेट है। जगत को नया प्रकाश देने वाला सर्वश्रेष्ठ जगतवेता धार्मिक विश्व नेता की अपनी परमार्थी उदासी के सिवा कोई अभिलाषा नहीं होगी। अर्थात मानव उद्धार के लिए चिंता के अतिरिक्त उसका कुछ भी स्वार्थ नहीं होगा, ना अभिमान होगा। यह मेरी भविष्यवाणी के लिए गौरव की बात होगी कि वास्तव में वह तत्वदर्शी संत संसार में अवश्य प्रसिद्ध होगा। उसके द्वारा बताया गया ज्ञान सदियों तक छाया रहेगा। वह संत आधुनिक वैज्ञानिकों की आंखें चक्काचौंध करेगा। जैसे सतगुरु रामपाल जी भगवान की जो शरण में हैं, उनको तो इस बात का पता चल चुका है कि विज्ञान तो परमेश्वर जी के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है। ये विज्ञान तो केवल एक खिलौना है जो परमात्मा ने भक्ति में सहयोग के लिए इंसानों को थोड़ी बहुत सद्बुद्धि बख्शी है। कोई ये ना सोचे कि ये इंटरनेट, ये हवाई जहाज, ये रेडियो, बड़े बड़े इंटरनेट, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, रोबोट, ये किसी इंसान ने बनाई होंगी। इंसान को केवल निमित्त बनाया है। सतगुरु रामपाल जी भगवान अपना पूरा काम सिस्टमेटिक तरीके से करता है, क्योंकि 21 ब्रह्मांड के जितने भी प्राणी हैं वो 21 ब्रह्मांड के स्वामी, यहाँ के नकली भगवान काल के अधीन है। परमात्मा काल में प्रेरणा करेगा, काल फिर क्या करेगा? काल फिर जो देवी देवता होते हैं उनमें प्रेरणा करके और भूत की तरह किसी व्यक्ति में उन देवताओं को प्रवेश करवा के, जैसे महाभारत के समय ये काल स्वयं श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके पूरी की पूरी महाभारत बोल गया, उसी प्रकार ये काल क्या करता है? परमेश्वर की प्रेरणा से जो भी आविष्कार यहां पर करवाना होता है, ये काल अपने किसी भी देवी देवता में प्रेरणा करके और उस व्यक्ति के अंदर उस देवता को प्रवेश करवा देता है और वो देवता फिर उस आविष्कार को कंप्लीट करता है और नाम हो जाता है उस व्यक्ति का कि फलाने व्यक्ति ने एसी का आविष्कार कर दिया, फलाने व्यक्ति ने हवाई जहाज का आविष्कार कर दिया, फलाने व्यक्ति ने मोबाइल का आविष्कार कर दिया। ये जीव की बस की बात नहीं है। जीव के अंदर देवी देवताओं को प्रवेश करवाकर सतगुरु की प्रेरणा से, संत रामपाल जी भगवान की प्रेरणा से ये काल इस प्रकार के आविष्कार करवाता है। अन्यथा भाइयों और बहनों, सतगुरुदेव भगवान ने अपने सत्संगों में बताया कि आज इस कलयुग का विकारी इंसान द्वापर में ना तो श्री कृष्ण जी से ज्यादा बुद्धिमान था और ना ही त्रेता में श्री रामचंद्र जी से ज्यादा बुद्धिमान था, लेकिन द्वापर और त्रेता में श्री रामचंद्र जी भी ये आधुनिक उपकरण नहीं बना पाए। क्या गर्मियों में उनको गर्मी नहीं लगती थी? एसी क्यों नहीं बना पाए? एक पंखा तक नहीं बना पाए। सर्दियों में क्या उनको सर्दी नहीं लगती थी? वो हीटर क्यों नहीं बना पाए? और जब वो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाया करते थे तो क्या उनको लग्जरी गाड़ियों की आवश्यकता नहीं थी? वो खच्चर जोड़ के, घोड़े जोड़ के, रथ जोड़ के वो चर्र चूं करता हुआ खड्डों में से वो जाया करते थे। क्या उनको BMW गाड़ी की आवश्यकता नहीं थी? क्या वो ओडी नहीं बना सकते थे? बना सकते थे, लेकिन उस समय उन सब उपकरणों की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए परमात्मा ने काल के अंदर प्रेरणा करके, काल के माध्यम से उन युगों में उस समय आत्माओं में प्रेरणा करके, उनमें प्रवेश करके इस प्रकार के उपकरण नहीं बनवाए। अन्यथा वो भी तो बना सकते थे। तो वर्तमान में ये सतगुरु रामपाल जी भगवान की आप और हम आत्माओं से भक्ति करवाने के लिए ये विशेष मेहर है, उनकी रजा है। ये जितनी भी जो चीजें हैं, जो वैज्ञानिक उपकरण हैं, एक चौपहिया गाड़ी से लेकर दुपहिया गाड़ी या एक मोबाइल से लेकर इंटरनेट वगैरह, एरोप्लेन वगैरह, ये टीवी वगैरह, ये सब कुछ हमारी भक्ति में सहयोगी होंगे ताकि हम बहुत जल्द अपने भगवान को पहचाने और ज्यादा से ज्यादा समय हम भक्ति के लिए निकाल सके। इसलिए परमात्मा की सारी ये दया है। ऐसे आध्यात्मिक चमत्कार करेगा कि वैज्ञानिक भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। आज संत रामपाल जी की शरण में आपको ऐसे ऐसे सैकड़ों हजारों की संख्या में भगत भाई बहन मिलेंगे जो भयंकर भयंकर रोगों से ग्रस्त थे,
देश के बड़े बड़े डॉक्टरों ने, बड़े बड़े हॉस्पिटल ने उनको मना कर दिया था कि आपका कैंसर का कोई समाधान नहीं है, आपकी 3 महीने बाद में मृत्यु हो जाएगी। बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर लिए, PGIMS, PGI चंडीगढ़, अपोलो, एम्स वगैरह सब ने। और जैसे ही उन आत्माओं को सतगुरु के बारे में पता चला, वो आत्मा सतगुरु की शरण में आई और उसके बाद में परमेश्वर जी ने उनके उन असाध्य रोगों को अपने आशीर्वाद से मात्र कुछ दिनों की भक्ति से छू मंत्र कर दिया। जिन रोगों के आगे आपकी साइंस, आपकी मेडिकल साइंस, आपके डॉक्टर फेल हो चुके थे, हाथ खड़े कर चुके थे। बहुत सारे आपको ऐसे उदाहरण मिलेंगे, आपको ऐसे इंटरव्यू मिलेंगे जिनका जीवन काल समाप्त होने वाला था, आगे जिनकी श्वासें शेष नहीं थी। उन आत्माओं को परमात्मा ने एक्सीडेंट से बचाया, बिजली के नंगे तारों से बचाया या अन्य प्रकार की दुर्घटनाओं से बचाया। परमात्मा ने उनकी उम्र बढ़ाई, जिस उम्र को इनके अलावा कोई बढ़ा ही नहीं सकता है। तो वैज्ञानिकों की भी आंखें चक्काचौंध हो जाएंगी आने वाले समय में, क्योंकि वर्तमान में तो आप और हम भगत भाई बहनों की आंखें चक्काचौंध हो रही है कि वास्तव में सतगुरु रामपाल जी भगवान ने जो चमत्कार कर दिए, ये दुनिया में कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये परमेश्वर है, ये जो चाहे सो कर सकते हैं। तो वर्तमान में तो इनके ऊपर आप और हमें विश्वास हुआ है। आने वाले समय में उन बड़े बड़े साइंटिस्टों को भी, बड़े बड़े डॉक्टरों को भी, जो अध्यात्म को कुछ नहीं मानते हैं, उनको भी नतमस्तक होना पड़ेगा संत रामपाल जी भगवान के ज्ञान के आगे। ऐसे आध्यात्मिक चमत्कार करेगा कि वैज्ञानिक भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। उसका सर्व ज्ञान शास्त्र प्रमाणित होगा। मैं नास्त्रदमस कहता हूं कि बुद्धिवादी व्यक्ति उसकी उपेक्षा ना करे। नास्त्रदमस जी कह रहे हैं कि अगर थोड़ी बहुत भी अकल रखते हो, थोड़ी बहुत भी बुद्धि यदि आप रखते हो, तो उस महान संत की उपेक्षा ना करें, उसको छोटा मोटा ना समझें, तुरंत उनकी शरण ग्रहण कर लें, उनके बताए रास्ते पर चल पड़ें। उसे छोटा ज्ञान दीप ना समझें, उसे कोई छोटा मोटा कोई साधु संत महात्मा ना समझें। उस तत्ववेता महामानव, देखो भाई और बहनों, एक होता है मानव, तो मानव तो आप और हम हैं। मानव की श्रेणी में देवी देवता हैं, मानव की श्रेणी में दुर्गा और काल है। 21 ब्रह्मांड में जितने भी हैं सब मानव हैं। और यहां नास्त्रदमस जी क्या लिख रहे हैं संत रामपाल जी के विषय में? महामानव, तो महामानव तो पूरी सृष्टि में एक ही होता है। महापुरुष तो पूरी सृष्टि में एक ही होता है। महासंत तो पूरी सृष्टि में एक ही होता है, और वो है कबीर परमात्मा। और वो कबीर परमात्मा निसंदेह आज हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के रूप में धरती पर प्रकट हैं। उस तत्ववेता महामानव शायरन को सिंहासनस्थ करके, सिंहासनस्थ यानी आसन पर बैठाकर उसको आराध्य देव मानकर पूजा करें। देखो कितनी बड़ी बात कही है भाई और बहनों। नास्त्रदमस ने तो अपनी भविष्यवाणी में लिखा है, और उसकी भविष्यवाणी के अनुसार उस महामानव को, उस जगत वेता को, उस ग्रेट सायरन को परमात्मा मानकर अपने जीवन में उनकी बातों को लागू कौन कर रहा है? सत्सेवक, साध संगति से जुड़े हुए भाई बहन। क्या कह रहे हैं नास्त्रदमस जी? उस तत्ववेता महामानव सायरन को सिंहासनस्थ करके आसन पर बैठाकर आप और हम भाई बहनों ने घर घर में बेड लगा लिए, घर घर में। ये बातें अब आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी भाई और बहनों। बहुत सारे लोग जो मजाक उड़ाया करते थे हमारे खुद के भगत भाई बहन, और केवल इसी बात को लेकर वो साथ संगतियां छोड़कर चले गए अपनी कमजोरी के कारण कि पवनदास ने तो गुरुजी को अपने घर पर कैद कर लिया, हम कहां से बेड लगाएंगे, हम कैसे बेड लगाएं? रे नालायको, खुद के सोने के लिए तो तुम बेड ले आओ, और जब बात आई अपने भगवान की तो कहां से बेड ले आएंगे? तुम्हारे घर में तुम्हारे भगवान के एक बेड के लिए फिर जगह नहीं है। बस यही भक्ति है क्या तुम्हारी? तो भाई और बहनों, ये बातें पहले से लिखी हुई हैं कि उसको आसन पर बैठाकर सिंहासनस्थ करके, तो घर घर में आसन तो भाई केवल साध संगति वाले भाई बहनों ने लगाए। बाकी सतगुरु रामपाल जी भगवान के लिए किसी ने भी आसन नहीं लगा रखा। किसी ने तो छोटी सी अलमारी में उनको बैठा रखा है, किसी ने मकान के एक कोने में छोटा सा एक वो स्लेब लगाकर उसके ऊपर फोटो रख के दीपक लगा रखा है। वो आसन नहीं है।
असली आसन ये है जो परमात्मा ने घर घर में बेड लगवा दिए, घर घर में बेड। और जिनकी अच्छी खासी व्यवस्था है उन्होंने तो पूरा का पूरा कमरा ही अपने गुरुदेव भगवान को समर्पित कर दिया है। ये होता है सिंहासनस्थ करना, आसन पर बैठाना। उस तत्ववेता महामानव सायरन को सिंहासनस्थ करके अर्थात आसन पर बैठाकर उसको आराध्य देव मानकर पूजा करें। क्या कह रहे नास्त्रदमस जी कि उस तत्वदर्शी संत को आराध्य देव मानकर पूजा करें। अब आराध्य देव मानकर पूजा तो केवल साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन ही कर रहे हैं। इन सतलोक आश्रमों में संत रामपाल जी को आराध्य देव नहीं माना जाता। सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए लाखों भाई बहन अपने गुरुजी को आराध्य देव मानकर उनकी पूजा नहीं कर रहे, क्योंकि आराध्य का मतलब होता है इष्ट, आराध्य का मतलब होता है कबीर परमात्मा। तो भाई कबीर परमात्मा मानकर, अपना इष्ट मानकर, अपना आराध्य देव मानकर केवल वर्तमान में संत रामपाल जी की पूजा पाठ, उनकी भक्ति सेवा केवल उनके सत्सेवक बच्चे कर रहे हैं। देख लो, स्पष्ट लिखा हुआ है, उसको आराध्य देव मानकर पूजा कर रहे हैं। आराध्य का मतलब होता है इष्ट। और सत्संग में भी गुरुजी ने कई बार स्पष्ट कर दिया, अपने ही गुरु को इष्ट मानकर पूजने से, अपने ही गुरु को इष्ट मानकर पूजने से परमात्मा फिर हमारे नजदीक आता है। एक छोटा सा सत्संग गुरुदेव का सुना रहा हूं, जिसमें गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया कि अपने ही गुरु को इष्ट मानकर पूजना है। ध्यान से सुनना, 2-3 बार उस पॉइंट को रिप्ले करूंगा मैं। अपने ही गुरु को इष्ट मानकर, आराध्य मानकर। सुनिए, एक पति को छोड़कर आन में आस्था रखने वाली पत्नी को व्यभिचारिणी कहते हैं। तो अपने ही पति से हर इच्छा पूरी हो उसी को पति भर्ता कहते। तो हम जब पति भर्ता पद पर आ जाएंगे तो परमात्मा कहते हैं, पति भर्ता जमी पर जो जो धर है पावे, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जावे। ऐसा हंस, ऐसा भक्त जब अपने एक इष्ट पूर्ण परमात्मा पर अपने ही गुरु को इष्ट रूप में मानकर, जब ऐसा हंस, ऐसा भक्त जब अपने एक इष्ट पूर्ण परमात्मा पर अपने ही गुरु को इष्ट रूप में मानकर, जब ऐसा हंस, ऐसा भक्त जब अपने एक इष्ट पूर्ण परमात्मा पर अपने ही गुरु को इष्ट रूप में मानकर जब अपने जीवन रूपी सफर में प्रस्थान करता है रास्ते पर, तो परमात्मा उस जीवन रूपी सफर के पाप कर्म रूपी कांटों को बुहारना शुरू कर देता, उसके दुखों को खत्म करना शुरू कर देता है। झाड़ू देता चलता है कि मेरी प्यारी आत्मा के कांटा ना लग जाए। तो भाई और बहनों, वीडियो आपने सुन लिया कि अपने गुरु को ही अपना इष्ट मानकर पूजा करने से भक्ति सफल होती है। और इसीलिए हम सत्सेवक भाई बहनों ने, जब से हमारी बुद्धि परमात्मा ने खोली, गुरुदेव भगवान ने खोली, उसी दिन से हमने उस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली फोटो को, उस नकली आराध्य देव को, उस नकली इष्ट को, कागज के टुकड़े को हमने अपने घरों से बाहर निकाल दिया। और जिंदा इष्ट, जिंदा आराध्य, जिंदा कबीर सतगुरु रामपाल जी परमात्मा को ही सिंहासनस्थ करके, घर घर उनके आसन लगा के, घर में एकमात्र उन्हीं की फोटो रख के, और हम अपने गुरुदेव भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो नास्त्रदमस जी की भविष्यवाणी के अनुसार ये सारी की सारी भक्ति विधि परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने केवल अपने सत्सेवक बच्चों से शुरू करवाई है। अब देखो भाई और बहनों, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं अपनी तरफ से साथ संगतियों में कुछ नहीं बोलता हूं भाई और बहनों, ना मेरा कोई स्वार्थ है, ना मुझे कोई आनंद आता है। लेकिन जिनके कमजोर संस्कार होते हैं वो इस दास की बात को पकड़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते, थोड़ा बहुत वो धैर्य नहीं रख पाते। अरे भैया, उसके बाद उसका कोई न कोई प्रमाण भी परमात्मा दे ही देता है। अब देखो, आ गया आपके सामने प्रमाण, कंप्लीट आ गया। भोग लगाने वाला प्रमाण तो गुरुजी ने गीता जी में बोल रखा है कि परमात्मा को भोग लगाए बिना जो अन्न पकाते हैं वो तो पाप खाते हैं, अध्याय 3 श्लोक नंबर 13 के अंदर। तो भोग लगाने की विधि भी केवल सात संगत वालों से ही परमात्मा ने शुरू करवाई, और घर घर में आसन लगवाने की विधि भी परमात्मा ने सत्सेवकों से शुरू करवाई,
और अपने ही गुरु को आराध्य देव मानकर, इष्ट देव मानकर, क्योंकि नास्त्र दमस यहां पर जो आराध्य देव मानकर पूजा करने की बात कर रहा है वो उस तत्वदर्शी संत की बात कर रहा है, ग्रेट सायरन की बात कर रहा है। और ये तो आप सबको पता है कि नास्त्र दमस का वो ग्रेट सायरन कौन है? सतगुरु रामपाल जी। तो सतगुरु रामपाल जी की पूजा आपने कैसे करनी है? आसन लगाकर और फिर उसी को आराध्य देव मानकर। तो भाई लिखने वालों ने लिख दिया, सतलोक आश्रम वालों ने लिख दिया, लेकिन अमल किसी ने नहीं किया। ये बुद्धि केवल सतसेवकों की खोली है भगवान ने। उस तत्ववेता महामानव सायरन को सिंहासनस्थ करके आसन पर बैठाकर उसको आराध्य देव मानकर पूजा करें। वह आदि पुरुष, सत्य पुरुष का अनुयायी दुनिया का तारणहार है। दुनिया का तारणहार सत्य पुरुष का कोई अनुयायी नहीं हो सकता। दुनिया का तारणहार तो स्वयं सत्य पुरुष ही होता है, और वो अपने आप को छुपाकर अपने आप को उस सत्य पुरुष का अनुयायी बताता है। जैसे सतगुरु रामपाल जी भगवान आज अपने आप को छुपाते हुए और सत्य पुरुष का अनुयायी बताते हैं, उस भगवान का भेजा हुआ दास बताते हैं। जबकि आज उन्होंने अपने ज्ञान में ये क्लियर भी कर रखा है कि वे स्वयं ही धरती पर कबीर भगवान हैं।